अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट वीक लास्ट डे ऑल्दो पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। इंडेक्स ने वीक ऑन वीक बेसिस पे 206 पॉइंट्स जबकि डे ऑन डे बेसिस पे 33 पॉइंट का एक मोमेंटम या गेन दिखाया। इंडेक्स 42,937 पे क्लोज हुआ। अपसाइड लिमिटेड ही रहा। 43,050 43,260 की एक रेंज डिस्कस की थी और ये ना सिर्फ लास्ट वीक के लिए डिस्कस की थी बल्कि 10 तारीख की क्लोजिंग से हम अब तक डे ऑन डे बेसिस पे यही बात डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि 43,050 और 43,260 की जो रेंज है सरपास होते नज़र नहीं आ रही और एटलीस्ट इतनी आसानी से सरपास नहीं होते नज़र आ रही। और यहाँ पे इंडेक्स के जो बुल्स हैं उन्हें एक ब्रीदर लेना है। एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे ब्रीदर लें और इसके लिए हमने टेंटेटिव टाइम 2 वीक्स का सजेस्ट किया था। आप 10 तारीख से लेकर अब तक के दिन देख लें और जो फिर फंडामेंटल ट्रिगर आया उसको देख लें तो आपको आइडिया होगा कि टेक्निकल रीडिंग्स ने हमारे एनालिसिस ने एटलीस्ट आप लोगों को आज से 2 वीक्स पहले ये बात बताना शुरू कर दी थी कि लिमिटेड अपसाइड्स हैं, कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर बाइंग एपिटाइट के साथ काम करना है या ट्रेडिंग एपिटाइट आपको मजबूर कर रही है ट्रेड लेने पे तो आपने लिमिटेड एक्सपोजर्स के साथ स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करते हुए काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमने मल्टीपल मैसेजेस प्रीमियम फोरम पे जनरेट किए और बार बार एक ही बात बताई कि 43,050 43,260 की रेंज सरपास या सस्टेन होते नजर नहीं आ रही इतनी आसानी से। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे हम ये भी डिस्कस करते रहे कि इंडेक्स में एक डाउन साइड का लेवल इनिशियली 42,480 से 42,420 तक तो एक्सपोज है ही। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जो मूव आपने देखे डे ऑन डे बेसिस पे मूव देखे, फिर लास्ट 10 तारीख के बाद से जो क्लोजिंग हुई 11 नवंबर से लेकर लास्ट डे 25 नवंबर तक आपने जो मूव देखे उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि टेक्निकल रीडिंग से कितने अच्छे से खूबसूरती से ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करके बता दी थी। लास्ट वीक हमने टोटल 345 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा। ये वॉल्यूम उससे प्रीवियस वीक के 443 मिलियन से 22% कम था। डे ऑन डे बेसिस पे हमने वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज देखा 11% 16% के अराउंड 17% के अराउंड 77.54 मिलियन का वॉल्यूम वॉल्यूम मार्क हुआ 66.35 उससे प्रीवियस डे यानी थर्सडे का वॉल्यूम था। बट ये भी वॉल्यूम कोई बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम तो नहीं है ना। और जिन लेवल्स पे ये वॉल्यूम नजर आया है वो इस वीक का ऑलमोस्ट टॉप था। तो वीक के टॉप के ऊपर वॉल्यूम का जनरेट होना, वीक के टॉप के ऊपर चेंज ऑफ हैंड का होना, ये इंडिकेट करता है कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन सेल ऑफ किया और वीक मनी ने पोजीशन बाय की। अब आने वाले दिन के लिए हम सेम उसी लेवल्स और सेम उसी प्राइस एक्शन को लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हम लास्ट 10-12 डेज से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स ने 43,050 43,260 की रेंज सस्टेन नहीं की तब तक ये लाइकली है कि इंडेक्स नीचे के लेवल्स को एक्सपोज करता हुआ दिखा रहा है। कमिंग डे में इंडेक्स अगर 42,800 को होल्ड नहीं करता तो 42,630 42,590 की एक रेंज बड़े आराम से ओपन होते हुए नजर आ रही है, फॉलोड बाय 42,460 टू 42,420। जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टिल इंडिसियंस है, बियर्स के पास एज है। और जिस एज का जिक्र हम लास्ट 10-12 डेज से डिस्कस कर रहे थे उसको उस फंडामेंटल ट्रिगर ने एक्नॉलेज किया कि जब इंडेक्स में एक अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट का हाइक देखने को मिला और उस हाइक की बेसिस पे बियर्स हो सकता है कि इनिशियल आवर्स में और मार्केट की ओपनिंग में भी कोई 400-500-700 पॉइंट नीचे ड्रैग करते हुए नजर आए। ओपनिंग नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि डेफिनेटली इस तरह के ट्रिगर के ऊपर मार्केट में पैनिक सेल ऑफ नजर आने के चांसेस हमेशा से रहते हैं। और
अगर मैं फंडामेंटल को डिस्कस करूं जो कि मेरा एक्टिव स्कोप नहीं है, लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं तो दैट वाज ए रियली अनएक्सपेक्टेड हाइक। और इस हाइक से आपने ना सिर्फ इक्विटी मार्केट को हर्ट किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको भी हर्ट किया है। बाकी जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, इसको मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा एक्चुअली स्कोप फंडामेंटल को डिस्कस करना है नहीं। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों को पब्लिश किए हैं। मेरे ख्याल से वेट एंड सी की अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, कल के दिन कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अ, अगर कोई काम करना चाह भी रहे हो, हंगर हो, तो लिमिटेड स्टॉक्स में काम किया जा सकता है, और उनके लिए सिलेक्टिव स्टॉक्स के एनालिसिस आपको ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। लेकिन वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि कल के दिन एटलीस्ट वेट एंड सी की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।